तो जिस पार्ट का तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था वो हम ला चुके हैं। दास्तां मूवी का दूसरा पार्ट आ चुका है और इसे बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें ही लव स्टोरी का असली सीन है। और भाई दिल कतई दुखा दिया था इस मूवी ने मेरा भी। तो बने रहे हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं। लेट्स द स्टार्ट। रंग कहाँ से लाऊं जिनसे कुदरत ने तेरे हसीन चेहरे को बनाया है। ओह, मैं तो डर गई। डर गई मुझे देखकर? क्यों इंदिरा, तुम्हें मुझसे डर क्यों लगा? जी नहीं, आपसे नहीं, मुझे दीदी का धोखा हुआ था। मैं जानता हूं ये खिलता हुआ फूल इस घर की चार दीवारी में दीदी के डर से कुमलाया हुआ सा रहता है, मगर अब ये डर तुम्हें दिल से निकाल देना चाहिए। जी। तुम बरसात में भीगी हुई कहां से आई हो? दीदी का हार बनवाने गई थी। अगर ये हार तुम्हारे गले में डाल दिया जाए तो? जी, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती। ठीक कहती हो, तुम वो आबदार मोती हो जिसके सामने इन झूठे मोतियों की कोई हकीकत नहीं। कॉलेज का जमाना भी क्या जमाना था। अब तो ऐसा मालूम होता है जैसे रानी बहन ने हमारे पर कतर डाले। आओ बैठकर बचपन के जमाने की याद ताजा करें। आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, पढ़ना लिखना सिखाया, दुनिया भर के सुख दिए। आप सबकी मेहरबानी से मैं ये भी भूल गई कि मैं यतीम हूँ। इस शानदार हवेली में मैं अपनी नींद सोती हूँ और अपनी नींद जागती हूँ। हम 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और महारानी साहिबा यहाँ विराजमान हैं। हार तैयार है दीदी। बरसात में भीगकर आई है, बेचारी का शुक्रिया अदा करो। और इस बात का भी शुक्रिया अदा करें कि कमबख्त ने गीले कपड़ों से कीमती सोफा खराब कर दिया है। दीदी, आप तो बात बात पर बिगड़ जाती हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कुछ तो ख्याल कीजिए। ख्याल न किया होता तो आज दर बदर की ठोकरें खा रही होती। जाओ कपड़े बदलो जाकर। बदतमीज। न जाने तुम्हें इस गरीब का दिल तोड़ने में क्या मजा आता है। खामोश गुस्ताख। घर के मामलात में तुम्हारा दखल देना हमें पसंद नहीं। होम स्वीट होम। आज मैं कितना हैप्पी हूँ, आज मैं कितना खुश हूँ। फिर वही दोस्तों का झुरमुट, फिर वही हजूम। मगर एक शरीफ आदमी को गायब पाता हूँ। कुंदन भैया, रानी बहन, राज क्यों नहीं आया? राज को तो आजकल हवाई जहाज चलाने का शौक सवार है। पायलट ऑफिसर बनना चाहता है तुम्हारा दोस्त। ड्यूटी पर गया है। ड्यूटी? आज हम पूरे 10 साल के बाद विलायत से आए हैं और उसे ड्यूटी सूझी है। अभी करता हूँ टेलीफोन। हेलो हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? मर्द की आवाज है या औरत की? बड़ी बी, आप किसे चाहती हैं? आपको चाहती हूँ। मुझको? मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? अबे नाम के बच्चे, तू बड़ा बदतमीज है। मुंह संभाल कर बात करो मिस्टर, वरना पुलिस को खबर करता हूँ। और अपनी श्रीमती को भी समझा दो जो टेलीफोन पर तिल फेंकती फिरती है। श्रीमती जी को तो बाद में समझाऊंगा, पहले तुमसे पूछता हूँ। हम 10 साल के बाद विलायत से आए हैं और तुम हमें मिलने तक नहीं आए। बड़े चिंचपोकली हैं आप। अच्छा जी, तो ये औरत के रूप में श्रीमती रमेश बाबू बोल रही है। अम्मा, तुम विलायत बैरिस्टर बनने गए थे या? मजाक छोड़ राज, तुम्हारा यहाँ इंतजार हो रहा है। बैरिस्टर साहब, बंदा 4 बजे तक जरूर पहुंच जाएगा। कुंदन और रानी बहन भी यही मौजूद हैं। चाय साथ मिलकर पिएंगे, समझे? बहुत अच्छा बैरिस्टर साहब, सुन लिया है। बाय बाय। कुंदन और रानी वहां विराजमान है और इंदिरा घर में अकेली है।
राज भी आ रहा है। आप लोगों को चाय पीकर जाना होगा। मैं झूठ नहीं बोलता सर, यहां से दर्द उठता है और इस तरफ बढ़ता ही चला जाता है। मालूम होता है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा सर। तुम घर जाना चाहते हो? जुलाब लेकर सो जाऊंगा, कल तक अच्छा हो जाऊंगा। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी सर। आप कब आए? 6 घंटे। जब तो आप जरूर थक गए होंगे। लाइए पाँव दबा दूं? जी नहीं, नाजुक कलाइयों में मोच आ गई तो डॉक्टर बुलवाना पड़ेगा। आप मुझे नाजुक समझते हैं? जी नहीं, मैं तो आपको रुस्तम हिंद समझता हूँ। दरअसल ये फौलाद की उंगलियां मेरी नरम नरम पिंडलियों में गड़ जाएंगी। मैं बहुत नाजुक हूँ। क्या कहने आपकी नजाकत के। मालूम होता है काम पर जी नहीं लगता। जी लगे कैसे? दिल में तू, आंखों में तू, सांसों में तू। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, मगर ये चेहरे पर स्याही के दाग कैसे? इसलिए कि मेरे चांद से मुखड़े को किसी फुलझड़ी की नजर ना लग जाए। लाइए मैं इस काजल को समेटकर अपनी आंखों में लगा लूं। मैं लगा देता हूँ। राज बाबू तो लाट साहब हैं, ना आए थे ना आएंगे। 6 बज चुके हैं, चाय पिलवाइए भाई साहब। तुमसे दूर रहकर मेरा दिल धड़कने लग जाता है। बस यही चीज चाहता है कि सुबह शाम में अपनी देवी के सामने बैठा पूजा करता रहूं। दिन चढ़े, रात हो जाए, फिर दिन चढ़े, फिर रात हो जाए। प्रेम का देवता मस्ती में आकर आपकी आंखों में नाचने लगा है। ठहरिए, मैं इस मतवाले को छैला बना दूं। कितना सुंदर बन गया है मेरा चेहरा। शीशा दिखाऊं? शीशे की जरूरत नहीं, मैं अपना आंख से चमकते हुए चेहरे में देख रहा हूँ। हटिए। लो हट गया। इंदिरा, इंदिरा, अगर तुम हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बता सकती हो तो मुझे इतना बता दो कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है। एक कुमलाया हुआ फूल। नहीं, एक चमकता हुआ चांद। वो चांद जिसकी मधुर चांदनी मेरी जिंदगी की शमा बन गई है। अगर मैं शमा हूं तो आप कौन? परवाना, इस शमा का दीवाना। दीदी मर गए। ओ बाप रे, माँ, मर गए। अरे ओ, तो साहब बहादुर यहाँ विराजमान है। पेट में दर्द है दीदी, कुछ ना पूछो। अमृत धारा खाने चला आया था। अमृत धारा खाने चला आया था। पागलों की तरह सूरत बना रखी है। जाओ कपड़े बदलो जाकर। अच्छा, मगर पेट ठहरो, यहाँ आओ। जी, इधर आओ। ये गुंडों का फैशन कहां से सीखा? बदतमीज। जाओ।
ख्याल में डूबी जा रही हो। ना बाल संवारे हैं, ना अच्छे कपड़े पहने हैं, अजीब हुलिया बना रखा है आज। जी यूं ही जरा। तुम इस घर की लाज हो इंदिरा, तुम्हें हमेशा बन संवर कर रहना चाहिए। अगर नए कपड़ों की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। कैसे बताऊं, तुम्हारे लिए कुछ करते हुए मुझे कितनी खुशी हासिल होती है। रमेश बाबू, आओ बेटा, आओ आओ। अच्छे तो हो? हाँ दादा। कहाँ है वो लाट साहब, वो झूठों का सरदार। हम इंतजार करते करते बुढ़े हो गए और वो हमें मिलने तक नहीं आया है? ये कौन? चश्मा लगा कर देखिए। इंदिरा मालूम होती है। जी नमस्ते। भाई कमाल है, इतनी बड़ी हो गई। आपको कुछ एतराज? एतराज नहीं, तारीफ कर रहा हूँ जनाब। किसकी तारीफ हो रही है बैरिस्टर साहब? ओहो, सूट तो बहुत बढ़िया पहन रखा है। हाँ? जी हाँ, ये पेरिस का सिला हुआ है। पेरिस का सिला हुआ? ओहो भाई वाह। अलग रहो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मालूम होता पेरिस से नखरे भी सीख कर आए हो। हाँ? आओ गले लग जाए। तुम बड़े चिंच पोकली हो। मान भी जाओ। ये क्या बदतमीजी है राज? कुछ नहीं दीदी, बरसों के बाद मिले हैं ना दीदी। ये मिल गया तो समझ लो मुझे दुनिया मिल गई। क्यों दोस्त? हाँ दोस्त, बेचारा मुझे मिलने के लिए तड़प रहा था दीदी। इसे कहते हैं मोहब्बत। क्यों दोस्त? हाँ दोस्त, तुम्हारी जुदाई में इस दिल पर क्या क्या गुजरी है वो बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ कि पार्टी कब होगी? कल। कल और इसी की दावत देने आया हूं, मगर आप सबको आना पड़ेगा। इंदिरा देवी, भूलिएगा नहीं। जी मैं? हाँ, नो ऑब्जेक्शन। कोई हीला बहाना नहीं चलेगा। दीदी, इन्हें जरूर साथ लाना पड़ेगा। बहुत अच्छा, जरूर आएगी। मैं अंदर आ सकता हूँ? आ सकते हो। कुछ कहना चाहते हो? वही पुरानी बात कहना चाहता हूँ बेटा। लड़कियां पराया धन होती हैं। कुछ अपनी शादी के बारे में सोचा होता। इसका जवाब तो हम इससे पहले भी तुम्हें दे चुके हैं। मगर आज फैसला सुनना चाहता हूँ। स्वर्गवासी मालिक के सामने मैंने इस बात का बीड़ा उठाया था और मरने से पहले मैं इस फर्ज को पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम अपना बुरा भला खुद समझ सकते हैं। तो फिर शादी से इनकार क्यों है बेटा? आखिर कुंवारी कब तक बैठी रहोगी? जब तक तुम्हारी समाज का कानून न बदल जाए। समाज के कानून को बदलना तो अनहोनी बात है बेटा। तो समझ लो कि हमारी शादी का मामला भी अनहोनी बात है। इस नफरत का सबब पूछ सकता हूँ? नफरत इसलिए है कि इस देश के मर्द औरत को अपना गुलाम समझते हैं और हमें शौहर की गुलामी मंजूर नहीं। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है बेटा। जिसे तुम गुलामी कहती हो, समाज उसे पतिव्रत धर्म कहता है। जो स्त्री अपने पति के चरणों में अपना जीवन बलिदान कर दे, समाज उसे देवी के नाम से पुकारता है बेटा। हमें देवी बनने का शौक नहीं, तुम जा सकते हो। बहुत बेहतर है, मगर एक बार फिर सोच लेना। एक बार फिर। मालूम होता है पायलट ऑफिसर साहब आजकल फौज में भर्ती हो गए हैं। जी नहीं, मैंने तो सरकार को मस्का लगाया, यानी कि खुशामद की है। खुशामद किस लिए?
इसलिए कि आज रमेश के घर पार्टी है और बंदे के पेट में फिर से दर्द उठने वाला है। फिर दर्द उठने वाला है? समझी। तुम आज पार्टी में नहीं जा सकती। दीदी। दीदी, गर्म दिमाग को ठंडा रखने की अक्सीर दवा। धूप हो या बरसात, दिन हो या रात, बूढ़ा हो या जवान, अक्लमंद हो या नादान, ये नुस्खा जादू का असर रखता है। दीदी, दीदी वो नुस्खा मिल गया जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। सुनो सुनो। रोगन कद्दू 3 तोला, रोगन बादाम 3 तोला, रोगन बैंगन 3 तोला, रोगन करेला 3 तोला, इन सबको मिलाकर मालिश की जाए तो दिमाग बर्फ की तरह ठंडा रहता है। तुम्हारा दिमाग ठंडा करने के लिए हमारे पास दूसरा इलाज भी है। ड्यूटी पर जाओ। आज संडे है। संडे नहीं, मंडे है। मंडे? फिर तो मुझे भागना चाहिए। ठहरो, आज रमेश के घर पार्टी है। मुझे याद है। टाटा, बाय बाय। बदतमीज। राज और इंदिरा की बढ़ती हुई मोहब्बत को रोकने के लिए हमें आज की पार्टी से फायदा उठाना चाहिए। रमेश एक फैशन परस्त लड़का है। हो सकता है कि इंदिरा का बनाव सिंगार उस पर जादू का असर कर जाए। अगर ये चाल कामयाब रही तो हमारा भाई इस नीच लड़की के जाल से छूट सकता है। इंदिरा, 4 बजे हमें रमेश के घर जाना है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी हो। मैं पार्टी में न जाऊंगी दीदी, मुझे शर्म आती है। शर्म? मत भूलो कि हमने रमेश से वादा किया था। लो ये साड़ी और ये जेवर। आज की पार्टी में तुम्हें बन संवर कर जाना होगा। ये हमारी इज्जत का सवाल है। दीदी, फौरन तैयार हो जाओ। हाँ, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। आदाब बाजार आता हूँ। घर तो बहुत शानदार है आपका, लेकिन आज की पार्टी में मेहमान दिखाई नहीं देते। जी, जिनकी जरूरत थी वो तो आ गए, बाकी अब कोई आए ना आए बला से। आइए माता जी। नमस्ते माता जी। ओह राज बाबू, आज तो बहुत जल्दी काम से लौट आए बेटा। ओ, पेट में दर्द है दादा, हाजमे का चूरन खाने आया हूं। इंदिरा, 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 इंदिरा। खा लिया चूरन? वो शीशी ढूंढ रहा हूँ दादा, जाने कहाँ है। तुम्हारे चूरन की शीशी को तो रानी बिटिया अपने साथ लेती गई है रमेश बाबू के घर। तो क्या दीदी के पेट में भी दर्द उठने वाला है? ये तो राम जाने, मगर आज इंदिरा बिटिया का बनाव सिंगार देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। सच? अब भगवान का बस। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादा, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। वाह दोस्त वाह, खूब टरकाया है कि जी शानदार पार्टी होगी, ये होगा वो होगा। डींगे तो बड़ी बड़ी मारते थे पर निकला क्या, एक सांप। वक्त खराब हुआ अपना। अंधे के आगे रोए, अपनी आंखें खोए। भैया तुम आर्ट को क्या समझो? इसमें समझने का था ही क्या। कोई दिल फरेब नाच होता, कोई फर्स्ट क्लास गाना होता तो हम कहते। तो फिर हुजूर कुछ अपने जौहर दिखाएं, पियानो हाजिर है। तुम्हारे पियानो के 7 सुरों में सिर्फ एक सुर तो बोलता है, गाएं क्या? अरे वाह दोस्तों, आज मिस्टर राज ने भरी महफिल में हमारे पियानो की बेइज्जती की है कोई ऐसा दिलवाला जो इसे बजाए? इंदिरा बजाएगी। जी नहीं दीदी। इनकार ना कीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। उठो इंदिरा, ऐसे मौके पे इनकार नहीं किया करते।
मगर वगर कुछ नहीं जनाबा, पियानो बजाना ही पड़ेगा, गाना सुनाना ही पड़ेगा। उठिए। मजा आ गया, कमाल है साहब, यानी कि तारीफ नहीं की जा सकती। गला है कि गुलाब जामुन। बाय गॉड, मैंने ऐसा गाना न चीन में सुना है, न जापान में, न फ्रांस में, न इंग्लिस्तान में, और अगर सुना है तो सिर्फ हिंदुस्तान में। आज की पार्टी भी एक यादगार रहेगी। नाच से ज्यादा हमें इंदिरा का गाना पसंद आया। शुक्रिया। सच कह रही हो दीदी? ताज्जुब है। अच्छी चीज की तारीफ करनी ही पड़ती है। हाँ, रमेश के बारे में तुम दोनों का क्या ख्याल है? तन का उजला है और मन का साफ, बदन पर रीछ की तरह बाल है और भैंस की तरह मोटी खाल, दिन को सोता है रात को जागता है। तुम बड़े बदतमीज हो राज, हम उसकी खूबियां जानना चाहते हैं। मैंने खूबियां ही बयान की हैं दीदी, मगर ये नजरे इनायत कैसी? इसलिए कि वो एक शरीफ लड़का है और हमारी इज्जत करता है। अच्छों के दोस्त भी अच्छे होते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। रमेश की माताजी भी बहुत अच्छी हैं, कुछ तुम्हें भी उनसे सीखना चाहिए। बदतमीज, बेहुदा। बालिश भर का झोकरा, गज भर की जबान। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो इंदिरा। मैं कपड़े बदलने लगी हूँ। नहीं, मैं हुस्न की देवी को पूरे शबाब में देखना चाहता हूँ। खोलो ना दरवाजा, जल्दी खोलो इंदिरा। आप बड़े वो हैं, पल भर के लिए भी सब्र नहीं करते। चकोर चांद के जलवे देखकर सब्र नहीं कर सकता इंदिरा। तुम इस रूप में धरती की शोभा दिखाई देती हो। बनाते जाइए, खूब बनाया करते हैं आप। शमा यही समझती है कि परवाना शौक के परवाज में उसके गिर्द चक्कर लगाता है, मगर है भी किस्मत। शमा ने यह भी न पूछा कभी परवाने से, फायदा क्या है तुझे बज़्म में जल जाने से। जानती हो उस भरी महफिल में हम पे क्या गुजरी थी जनाब? तुम्हारी मुस्कुराहट में छुपी हुई बिजलियों ने हमारे दिल को जलाया और तुम्हारी निगाहों में छुपे हुए तीरों ने हमें घायल बनाया। छी 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 छी, बेचारे नन्हे मुन्ने दिल पर बड़ा जुल्म हुआ है। तीर पर तीर चलाओ, तुम्हें डर किसका है? जान किसकी है मेरी जान, जिगर किसका है? आज शायरी का भूत क्यों सवार है जनाब? एक पत्थर दिल को मोम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जनाबा। इंदिरा, आज मैं तुम्हारी जुबान से अपनी तकदीर का फैसला सुनना चाहता हूँ। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पहली मुलाकात में भला क्या फैसला कर सकती हूँ? नजदीक रहने का मौका दीजिए तो कुछ जांचूं, कुछ परखूं, कुछ तोलूं, फिर बोलूं। अच्छा जी, तो आपके ख्याल में मैं अभी तक एक नई किस्म का जानवर हूँ? जी जी। मोहब्बत का बढ़ता हुआ तूफान इस घर की बुनियादें खोखली करके छोड़ेगा। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। आज मेरे अरमानों की दबी हुई चिंगारी शौला बनकर भड़क उठती है इंदिरा। कब तक तेरी मोहब्बत की आग को सीने में दबाऊं? कब तक तेरी तस्वीर से दिल बहलाऊं? ये किसकी याद से रंगी मेरा दिल होता जाता है,
ये मेरी जिंदगी में कौन शामिल होता जाता है। अभी तक जाग रहे हो? सोना नहीं है आज? किसी ने नींद चुरा ली है माँ। आज तुमसे एक चीज मांगता हूँ। क्या चीज है? यतीम है तो क्या हुआ, मैं इंदिरा को तुम्हारी बहू बनाना चाहता हूँ। लड़की तो मुझे भी पसंद है, मगर वो लोग मानेंगे? राज और कुंदन तो फूले नहीं समाएंगे। रानी बहन को तुम राजी कर सकती हो। कोशिश करूंगी, मगर कब? मौका देखकर बात छोड़ूंगी। बस अब सो जाओ। तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। इंदिरा रमेश की आंखों में समा चुकी है। अब मोहब्बत की चिंगारी को भड़काने के लिए हवा की जरूरत है। खानदान की इज्जत बचाना हमारा फर्ज है, मगर सख्ती से नहीं, नरमी से काम लेना पड़ेगा। हैं? ये क्या? आग पानी का मिलाप? कहाँ की तैयारी है दीदी? बाजार जा रहे हैं। इंदिरा के लिए चंद अच्छी अच्छी साड़ियां खरीदनी है। साड़ियां? ताज्जुब है। भाई वाह, खूब मिले। हम लोग तो यहाँ से फारिग होकर आपके घर आने वाले थे। और हम दोनों भी यहाँ से फारिग होकर आप ही के घर आने वाले थे। खैरियत? इंदिरा की सालगिरह है, बस उसी की दावत देनी थी। शुक्रिया शुक्रिया। जब तुम आंखों के बल चलकर आएंगे, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। आज तो इंदिरा देवी सचमुच की परी मालूम होती हैं। हम इसी परी को ऊपर लगाने आए हैं। आइए मैं भी आपकी मदद करूं। आइए माता जी। ला 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 ला। क्या बात है, क्या बात है। आप दोनों भाई बड़े खुश खुश नजर आते हैं। भी नाचो दादा। ला 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 ला। इस घर का नक्शा बदल गया है। ला 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 ला। नक्शा बदल गया है, मगर कहाँ बदल गया है, कैसे बदल गया? मुझे तो कुछ बदला हुआ नजर नहीं आता। तुम्हारी बूढ़ी आंखों को चश्मे की जरूरत है। ला 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 ला। रानी बहन का मिजाज बदल गया है। ला 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 ला। गरीब इंदिरा की किस्मत बदल गई है। ला 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 ला। बात है तब तो ला 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 ला। ये क्या हो रहा है? राज, कुंदन, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं दीदी, तुम्हारे गुण गाए जा रहे हैं। सुना इंदिरा के लिए बड़ी अच्छी अच्छी साड़ियां खरीद कर लाई हो। जी हाँ, देखोगे तो दंग रह जाओगे। दंग तो मैं ये खबर सुनते ही रह गया था, अब तो रंग देखना चाहता हूँ। ला 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 ला। संभाल कर देखना, कीमती साड़ियां हैं, खराब हो जाएंगी। फिक्र न करो दीदी, मैं हाथ साफ किए लेता हूँ। हाथ तेरे की खोदा पहाड़ निकला चुआ। गरीब को दिलवाया भी तो 2 टके का माल। न गोटा न किनारी, रंग वो भी फीका। हाय, ये क्या हुआ? मेरी मानो तो इन्हें वापस कर दो दीदी। इस गरीब को तो इसी किस्म के 2-4 पुराने जोड़े और दे देना। माल बदला गया है,
मैं तो मान लूं दीदी, पर दिल नहीं मानता। बेशक बदला गया है, जरूर बदला गया है। आप इधर हैरान हैं, हम उधर परेशान थे। माता जी की साड़ियां यहाँ चली आई और इंदिरा देवी जी की वहां। संभाली देवी जी। राजी को दिखाओ जो हमारा मजाक उड़ा रहा था। मजाक उड़ा रहा था। लीजिए श्रीमान। लाइए श्रीमती। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, एक्सेलेंट। सच कहना दीदी, कितने रुपए खर्च किए? तुम पूछने वाले कौन? तो क्या उधार लाई हो? बिल नहीं चुकाया अभी तक? बदतमीज। अरे भाई, ये मेरी तरफ से इंदिरा देवी को तोहफा है। तोहफा? तोहफा कैसा? इंदिरा की सालगिरह है। सालगिरह? इंदिरा की सालगिरह? हो जी हाँ, इंदिरा की सालगिरह। दरअसल सालगिरह तो कल है, मगर पार्टी इतवार को होगी। तुम पार्टी पर माताजी को जरूर लाना रमेश। जरूर जरूर, भगवान करे ऐसी सालगिरह हर रोज हुआ करे। अच्छा, इजाजत चाहता हूं। बाय बाय एवरीबॉडी। साड़ियां उठा लो शंभू दादा। आओ चले। यक बयक काया कैसे पलट गई? हाँ, इंदिरा की सालगिरह मनाई जा रही है और हमें खबर तक नहीं। अजीब बात है। दादा, जरा ये किताब तो दिया इंदिरा को लपक कर है। अच्छा, क्या है दादा? कुछ नहीं बेटा, ये किताब इंदिरा बिटिया को देने जा रहा हूँ। कैसी किताब है, देखें। ले जाओ। मेरे सपनों की रानी इंदिरा, 12 बरस से मैं तुम्हारी मोहब्बत को सीने में दबाए, तुम्हारी मुस्कुराहट को जिंदगी और तुम्हारे आंसुओं को मौत समझकर दिन काट रहा हूं और इस उम्मीद पर जी रहा हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो। मगर आज रानी बहन का बदला हुआ मिजाज मेरे दिल में खतरा पैदा कर रहा है। इससे पहले कि कोई तुम्हें मुझसे छीन लेने की कोशिश करे, मैं तुम्हारी सालगिरह के मौके पर तुम्हारे हाथों में मोहब्बत की हथकड़ी डालकर इस राज को हर एक पर जाहिर कर देने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम्हें भी मेरी राय से इत्तेफाक होगा। फकत तुम्हारा तालिब कुंदन। कुंदन? अब यहीं से इस मूवी को दी एंड करते हैं। अगला पार्ट तुम्हें बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा, पार्ट 3, क्योंकि मूवी दी एंड होती है 3 ही पार्ट पे, और ये बहुत जल्दी तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। तब तक तुम्हारे पास ये पार्ट चलेगा, तब तक ये मूवी पूरी दी एंड कर देंगे हम डालकर अपने चैनल पे ही। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी मूवी देखने के लिए पुरानी से पुरानी हमारे चैनल पे मिलेंगी।